तो क्या पाकिस्तान में भी बांग्लादेश जैसा तख्ता पलट फिर से होने वाला है? क्या पाकिस्तान की जेल तोड़कर पीटीआई समर्थक इमरान खान को रिहा करा लेंगे? ये वो सवाल है जिसकी चर्चा इस वक्त खूब हो रही है और इसके पीछे की वजह है पाकिस्तान में चल रही उठापटक। पाकिस्तान में सिंध से लेकर इस्लामाबाद तक जनता बगावत पर उतर आई है। जनता की बगावत से डरे शहबाज शरीफ बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। तो कभी जनता पर गोलियां चल रही है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उनकी फजीहत हो रही है। इसलिए पाकिस्तान इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए घाटी में आतंकवादी भेज रहा है। इसलिए पाकिस्तान सीज फायर का वायलेशन कर रहा है। कश्मीर में हो रहे चुनाव में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहा है। सवाल यह है कि पाकिस्तान कब तक अपनी नाकामी और गलती छिपाने के लिए ऐसी हरकतें करता रहेगा। कश्मीर में शांति बहाली से पाकिस्तान और उसके पाले आतंकी बौखलाए हैं। पाकिस्तान लगातार कश्मीर में शांति बहाली में खलल डालने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वो घाटी में आतंकियों की घुसपैठ कराना चाहता है। पाकिस्तान ने आज सुबह घुसपैठ कराने के लिए सीज फायर का उल्लंघन किया है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में पाकिस्तान ने फायरिंग की है। इस घटना में जवाबी कार्रवाई के चलते बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया है, जिसके बाद जवान हाई अलर्ट पर हैं। गोलीबारी की घटना ऐसे समय में सामने आई है जब बीएसएफ के एक आला अधिकारी का बयान एक दिन पहले ही आया था, जिसमें कहा गया कि सीमाओं पर घुसपैठ पर रोक के लिए उपाय किए गए हैं ताकि जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद पहली बार होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में आतंकवादी घुसपैठ कर गड़बड़ी न कर सके। जो पाकिस्तान कश्मीर में आतंकियों को भेजकर दहशत फैलाना चाहता है, उसी पाकिस्तान में जनता सड़कों पर है और सरकार के खिलाफ बगावत कर रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान कश्मीर में चुनाव और अमन से बौखलाया है? क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है? क्या पाकिस्तान तख्ता पलट की सुलगती चिंगारी से ध्यान भटकाने के लिए सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है? करेंगे आज इसी मुद्दे पर बहस। बने रहिए जी न्यूज के साथ। अखनूर सेक्टर में सीज फायर वायलेशन, और यह कहा जा रहा है कि काफी लंबे अरसे के बाद यहां पर यह सीज फायर वायलेशन हुआ है। क्या कश्मीर में चुनाव है इसलिए पाकिस्तान में ये बौखलाहट छटपटाहट देखी जा रही है? प्रत्युष जय हिंद। देखिए, जो पाकिस्तान है उसकी तो पैर के नीचे की जमीन निकल गई है कि भारत में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो कितना स्ट्रांग हो रहा है। और खास करके जो 18 सितंबर में जब इलेक्शन होगा जम्मू कश्मीर में, जो 3 चरणों में होगा, और उसकी जब रिजल्ट आएगी तो उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है जो उन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया है। इसलिए बौखलाहट में वो क्या कर रहे हैं, देखिए, वो टारगेटेड किलिंग के लिए उन्होंने ऐसा, हम रिपोर्टें आ रही हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस से, मोर देन 100 के आसपास में जो इलाका बनता है एलओसी का 744 किलोमीटर, और आपने कहा अखनूर, तो वहां एक जगह है पलन वाला जो जीरो लाइन कहते हैं, उसके आईवी शुरू होती है, 198 किलोमीटर जो आपके कठुआ बॉर्डर के पास से लगता है। तो इस इलाके में आप देखें इन्फिल्ट्रेशन की लगातार इन कोशिश करते रहे हैं। और पहली बार जो इन्होंने वायलेशन किया था उसमें फायरिंग की थी जिसमें बीएसएफ के जवान, हमारा रिटेलिएशन बहुत तगड़ा हुआ है। ये इलाका जो मनोर तवी का इलाका पड़ता है, जो आप अखनूर की बात कर रहे हैं, वहां पर कुछ दिन पहले आपके ही चैनल में चलाया हुआ एक रिपोर्ट था जिसमें एक साक्षात्कार हुआ था जम्मू कश्मीर में अखनूर रीजन से। उसने 3 या 4 आतंकवादियों को देखा है और ये मानना है कि 80 के आसपास जो रजौरी से भी नीचे, नौशहरा से लेकर के सुंदरबनी, अखनूर, जम्मू के इलाके में कठुआ तक तकरीबन 80 से 90। ये बात तो साफ ये बात दिख रही है कि पहले घुसपैठ कराने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद अब सीज फायर का वायलेशन। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से रजत वोरा इस वक्त जुड़ चुके हैं। रजत, क्या अपडेट, कितने बजे पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हुई है? जी बिल्कुल प्रत्युष, आपको बता दें कि 11 सितंबर की सुबह 2:35 पर ये पाकिस्तान ने नापाक करतूत की है, जिसमें कि एक बीएसएफ का जवान यहाँ पर इंजर्ड हुआ है, जिसे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू यहाँ शिफ्ट किया गया। हालांकि उसकी हालत जो है वो स्टेबल बताई जा रही है, पर उसके बाद से लेकर भारी गोलाबारी जो है वो हुई, रिटेलिएशन हुई है। पहले ये बताया जा रहा है कि एक स्नाइपर शॉट था जो पाकिस्तान की तरफ से किया गया, और इस तरह की जो हरकतें हैं वो इसी समय सामने आ रही हैं जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव है। 18 तारीख को पहला फेज होगा सिविलियन पॉपुलेशन के पास। और अभी आपको बता दें कि जो कानाचक का ये एरिया है,
इंटरनेशनल बॉर्डर के। आप देखिए यहाँ से ही तस्वीरें दिखाने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। पाकिस्तान का झंडा आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर कोशिश जो है वो की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से कि लगातार किसी तरह से भी वो हमले यहाँ पर कर सके, यहाँ पर घुसपैठ कर सके। हमने देखा 2 दिन पहले नौशहरा सेक्टर में घुसपैठ की जो कोशिश की गई थी, 2 आतंकियों को यहाँ पर मुठभेड़ में ढेर किया गया था। इसके अलावा पुंछ सेक्टर से और LC हो या इंटरनेशनल बॉर्डर, लगातार पाकिस्तान की कोशिश है कि विधानसभा चुनावों में रजत कितने दिनों के बाद इस सेक्टर में सीज फायर वायलेशन देखने को मिला है? जी आपको बता दें करीबन 2 साल बाद इस तरह की वारदात इस इलाके से सामने आई है। हालांकि सांबा और इसके अलावा बात करूं तो अरनिया सेक्टर में फरवरी के महीने में यहां पर पाकिस्तान ने यहां पर कोशिश जरूर की थी, पर 2021 फरवरी से जब सीज फायर चल रहा है भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच, उसका उल्लंघन लगातार कर पाकिस्तान अपनी जो चरित्र है। रजत आप हमारे साथ बने रहे। रजत बता रहे हैं कि इस सेक्टर में तकरीबन 2 साल के बाद सीज फायर वायलेशन हुआ है। सैयद सज्जाद अली साहब, मतलब अपना घर तो पाकिस्तान से संभल नहीं रहा, कब तख्ता पलट हो जाए कोई ठिकाना नहीं। कश्मीर में चुनाव हो रहा है तो पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया अपने चैनल पे और मैं तमाम मेहमानों को अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूं। रह गई बात कि कश्मीर में मुदाखलत करेगा पाकिस्तान, तो मैं ये कहूंगा कि आपकी बहुत बड़ी सेना जो है, 10 लाख के करीब सेना जो है वो मकबूजा कश्मीर का कंट्रोल संभाले हुए है, तो वहां पे कोई छोटी मोटी वायलेशन कैसे हो सकती है? आखिर आप लोग उसका इंतजाम करें, डिफेंस करें अपना और देखें कि कौन कर रहा है। और अगर पाकिस्तान उसमें पाकिस्तान की तरफ से वहां से गोलीबारी हुई है, सीज फायर वायलेशन, ये आंकड़े हमारे पास, आपके पास भी होंगे। 2018 से लेकर के 2021 तक लगातार सीज फायर वायलेशन, और ठीक चुनाव के समय आप फिर शुरू हो गए। देखें, चुनाव आप लोग बड़ी कामयाबी से वहां आप लोगों ने जो है, हमारे नॉलेज में है कि आपने वहां बड़ा अच्छा एहतमाम किया, फुल सिक्योर इंतजाम किया है आपने। आपके वहां जो इंडिया के तो ये आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा क्या? बड़ी सिक्योरिटी थी। आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है। तो ये आपको नागवार गुजर रहा है क्या? नहीं, कश्मीर तो बहुत छोटी सी जगह है और बहुत कम लोगों की आबादी है। आपने पूरा इंडिया कंट्रोल किया, आप कंट्रोल करें, आप बताएं ना, कोई विटनेस यहाँ दिखाएं, कोई वीडियो दिखाएं कि सीज फायर के जो है वो के सिन्हा सर, इनको सबूत चाहिए। के सिन्हा सर, इनको सबूत चाहिए। फिर से वही पुराना राग। देखिए प्रत्योष, ये साहब जो सबूत के ऊपर सबूत मांगते हैं, सबूत तो हम डेड बॉडी से दिया करते हैं जिनको ये ले नहीं जाना चाहते हैं। दूसरी सबूत जो मैं आपको बताता हूं, इनके सारे M4 राइफल्स हैं, इनक्रिप्टेड रेडियो सेट्स हैं, चाइनीज वेपन हैं, जो कि एक TRF के नाम पे लेकर देते हैं, खास करके लश्कर-ए-तोयबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन के लोग हैं। तो इनको क्या सबूत तो इनको आप जमीन के घुस के जब ये मारेंगे तभी सबूत देंगे, और इनको यही तरीका है सबूत देने का। डोजियर अब नहीं काम करता, अब तो काम करता है। और देखिए, खास करके आप पलनवाला में सुने होंगे ना, एब्रोगेशन हमने किया इनके सीज फायर का 2021 में हमने इनको दिया था। उस समय बाजवा साहब ये कह रहे थे कि आप हमें बख्श दो भाई, बख्श दो, हमारे से बड़ी गलतियां हुई। हमने कहा सीज फायर कर लेते हैं हम फरवरी 2021 से, और उसको हम करते रहे इन स्पाइट ऑफ इनके जितना 9 जून को आपको पता ही है, जब हमारा जनरल इलेक्शन के बाद जब हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री साहब जब ले रहे थे, तो इन्होंने इसी इलाके में, अखरून के नीचे का इलाका जो पड़ता है रियासी, उसके पीछे का इलाका, वहां पर इन्होंने निहत्ते लोगों को मारा। और पूरा प्रूफ, अब इनको हम प्रूफ नहीं देते, अब हम प्रूफ देते हैं इनको तमाचा मार के, और तमाचा जब पड़ता है तब इनको समझ में आती है। देखिए, बड़े सयाद साहब वहां बैठे हैं, बड़े अदब से बातें कर रहे हैं। भाई साहब ये समझिए, पाकिस्तान के टुकड़े, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, 70 से ज्यादा आपके सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए ना। आप तो ये कह रहे हैं ना, आपने तो पूरी की पूरी फौज लगा रखी है। कल ही आपके पूरे के पूरे डूरल लाइन के ऊपर में आपने भले ही मारा हो, आप उस साइड जो आपने, आपसे मुतबाना गुजारिश सुने ना साहब, अब मैं पाकिस्तान की बात करता, छोड़ दीजिए, इंडिया इलेक्शन कर लेगा, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, ये छुटपुट करेंगे आप, मगर ये जो आप प्रॉक्सी करेंगे। सैयद सज्जाद अली साहब, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तो आपसे आपका घर नहीं संभल रहा तो आप चल पड़े अब पड़ोसी के घर में आग लगाने के लिए? बात ये मैं सेना साहब को जवाब देना चाह रहा हूं मोहतरम, कि बांग्लादेश में मारकाट हो गई,
एहतजाज हो गया, वो आप पहुंच गई आपकी दोस्त वहां पे, तो वो भी पाकिस्तान ने किया। जो कुछ किया पाकिस्तान ने किया। बलूचिस्तान हमारा अंदरूनी मामला है, हम अपने नाराज लोगों को मना लेंगे। सेना साहब आप फिक्र नहीं करें, पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। इंडिया के पेट का दर्द बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। हम जानते हैं इंडिया के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्हें यहाँ नाकामी हो रही है। पाकिस्तान में आपको नाकामी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सामने आके कोई लड़ नहीं सकता। कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होंगे, नतीजे भी आएंगे, वहां की जनता काफी उत्साहित है। पहले आप अपने घर को देख लीजिए, पहले आप अपने घर को देख लीजिए। दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान में फिर से तख्ता पलट होने वाला है।